स्कीमें नई नई बनती गई, लेकिन वहाँ पे जो मैन पावर है उसको लगाया गया, लेकिन कहीं उसको कागज़ पर नहीं रखा, क्योंकि वोट बैंक हमारे की राजनीति हमारे साथ हो रही है। 13 को अब लोहड़ी का त्यौहार भी आ रहा है, तो हमारे जेब जो धरे के धरे खाली कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कहाँ पे है? खुद की गलती हमारे सर पे वो थोप देती है। गुमराह कर रहा है उन्हें कुछ ट्रेड यूनियंस गुमराह कर रही हैं, या मैं कह लूं कि कुछ पॉलिटिकल लोग उन्हें जो है पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक मीटिंग हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है पीएमओ में राज्य मंत्री है, लगभग 1 घंटे उनसे मीटिंग हुई थी हमारी, और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये पाप जो है ये पिछली सरकारों या पिछले लोगों ने किए हैं, और हकीकत बात है कि ये पिछले लोगों ने पाप किए हुए हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। इस वक्त मेरे साथ पीएचई जो डेली वेजर हैं वो मेरे साथ हैं, कैजुअल लेबरर। इसके अलावा पीएचई के अलावा पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी सारे लोग हैं। 60,000 तो एक है आंकड़ा, लेकिन जो हमारा आंकड़े हमें बताते हैं 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि उनको परमानेंट कर दिया जाए। उनकी जो सैलरियां हैं जो उनको 6-6 महीने बाद, साल बाद मिलती हैं, वो उन्हें समय पे मिलें। और इन्हें लगा था कि डीडीसी चुनाव के बाद वो सब हो सकता है, और इन्होंने किसी न किसी पार्टी को शायद समर्थन दिया भी था। हमसे इन्होंने बात की थी तब ये शायद भाजपा को समर्थन कर रहे थे, अभी किसको, लेकिन यहाँ तक मुझे याद आता है भाजपा को समर्थन कर रहे थे। अब अगर हम देखें, नया साल आ गया है तो लोहड़ी भी आने वाली है, और भी कुछ त्यौहार होंगे, तो इनको घर का खर्च चलाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कई लोग इसी आस में कि वो परमानेंट होंगे, इस आस में अपनी जान भी दे चुके हैं। परमानेंट हुए नहीं, एज भी हो गई, रिटायर्ड भी हो गए, और हुए नहीं। और उनकी फैमिलियां आज भी ताक रही हैं गवर्नमेंट का मुंह कि शायद उन्हें परमानेंट किया जाएगा। अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं तनवीर हुसैन, जो जेएंडके कैजुअल लेबरर यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डीडीसी चुनाव में तो हमें लगा कि भाजपा को आप समर्थन दे रहे थे। देखिए, हम भाजपा को समर्थन नहीं, हम समर्थन अपनी डिमांड को दे रहे थे। और समर्थन, अगर डेमोक्रेसी की बात की, जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात आती है, तो अब यही वर्कर्स होता है, चाहे वो पीएचई का है, डिपार्टमेंट्स का है, जो मध्यम वर्ग लोग हैं, यही लोग जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी का झंडा उठाता है, कहीं ना कहीं 7 बजे लाइन में लगता है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ, जो समर्थन की बात आपने छेड़ी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पीछे काफ़ी सरकारें रही, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से काफ़ी सरकार हिंदुस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में काफ़ी रही है, और यहाँ पे लोग लगते गए, लगाते रहे, काम इनसे लेते गए, स्कीमें नई नई बनती गई, लेकिन वहाँ पे जो मैन पावर है उसको लगाया गया, लेकिन कहीं उसको कागज़ पर नहीं रखा, क्योंकि वोट बैंक हमारे की राजनीति हमारे साथ हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे एजिटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा, आपने कवरेजें की होंगी, 5-5 हज़ार की रैलियाँ यहाँ पर निकली, 10,000 लोगों की रैलियाँ निकली, तो कहीं ना कहीं कुछ पहले स्टेप जहाँ की सैलरी सिर्फ हमारी दिवाली, लोहड़ी, ईद या ऐसे कोई त्यौहार के ऊपर ही मिलती थी। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट की बात हो, या आल जम्मू कश्मीर पीएचई एसोसिएशन ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, आज कम से कम जो सैलरी है वो स्ट्रीमलाइन हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ साथी, अपने ही साथी, कुछ सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट कोशिश की जाती है कि जब भी यूनिटी है इसको कैसे तोड़ा जाए, तो कुछ लोगों को से खड़ा करके पिछली एक स्ट्राइक यहाँ पे आपने देखी हुई होगी। स्ट्राइक खाली नाम की थी, लेकिन ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आज उस स्ट्राइक की वजह से हम तब भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, हमारा एसोसिएशन, हमारी फ्रंट किसी भी स्ट्राइक के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये वो एसोसिएशन है कि जिसने जम्मू कश्मीर डेलीवेजर्स को एक नई पहचान दी है, जिसने जम्मू कश्मीर के डेलीवेजरों को एक खुद लड़ाई लड़ने का एक साहस दिया है, ये वो बैनर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आज भी ये चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स का काम ना हो, और जो साथी हमारे बेचारे कुछ मर गए हैं, कुछ रिटायर होने के कगार पे, अगर आप यहाँ पे देखें कि लगभग 50-55 और कुछ साथी 60 भी क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वो जो स्ट्राइक यहाँ पे हुई 48 दिन की, उसके बाद क्या होता है, क्या चौथा महीना, 24 सितंबर से 24 दिन की सैलरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आज चौथा महीना है, कोई भी सैलरी हमारे पास नहीं है। 4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली। 4 महीने के बाद कोई भी सैलरी नहीं है, और इतना जन समर्थन उस एसोसिएशन को मिला, काफ़ी इधर से लोग आके कपड़े भी उन्हें खोले, सब कुछ किया, लेकिन आज एंड ऑफ द डे उनको क्या मिला? कुछ नहीं। आज लोहड़ी भी 13 को अब लोहड़ी का त्यौहार भी आ रहा है, तो हमारे जेब जो धरे के धरे खाली खाली हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था हमारा, 12 वोचर का इशू क्रिएट किया गया था। उनको ये कहा गया था
कि आपको जो जिनकी 2016 तक जिनकी 12 सीवीज़ हैं उनको ही सैलरी दी जाएगी, उसके अलावा उनको सैलरी नहीं दी। मुझे या दीपक जी आप एक बात बोलिए, हमारा काम है डिपार्टमेंट को चलाना, हमारा काम है लोगों को सप्लाई देना, पानी देना, वो हम दे रहे हैं। जो वोचर्स से जो कागज़ रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना। तो डिपार्टमेंट कहाँ पे है? खुद की गलती हमारे सर पे वो थोप देती है। तो आज 1.5 साल से जब से कोविड चल रहा है, कोविड से लेके आज तक वो लोग अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। और इसमें जो लोग जिन्हें ज़मीनें अपनी दी हैं, ज़मीनें भी दी है, बंदा भी फ्री में, ज़मीन भी फ्री में, ना उसको ज़मीन का पैसा ना बंदे को पैसा। तो हम आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद भी आज हम गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और किन के अंदर कर रहे हैं? अपने ही चुने हुए लोगों के, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के बीच में। इसलिए कल हम पूरा दिन सेक्रेटरीट में रहे, इससे पहले भी हम सेक्रेटरीट में गए। लेकिन जो कुछ लोग दावा करते हैं जी हम ये कर रहे हैं सिर्फ मीडिया में आने के लिए, और ग्राउंड लेवल पर आज वर्कर की हालत क्या है जो बहुत बुरी है। इसलिए जो हमारी मीटिंग इससे पहले जो डीडी सिलेक्शन से पहले की मीटिंग जो है, हमारी एक टीम जो गई थी 5 बंदों की, जिसमें हमारे 3 बंदे जम्मू से थे और 2 कश्मीर से थे, जिसमें हमारे पवन जी जनरल सेक्रेटरी थे ऑल डिपार्टमेंट्स के, और कश्मीर से हमारे शेख मोहिद्दीन थे, हमारे इमरान पारे जी थे, जहांगीर जी थे। तो हमारी एक मीटिंग हुई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है PMO में राज्य मंत्री है, लगभग 1 घंटे उनसे मीटिंग हुई थी हमारी, और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई थी। और उन्होंने वहाँ भी हमें उस टाइम कहा था, और कोई गलत उस चीज़ को नहीं, कुछ लोग उसको गलत प्लीड यहाँ पे कर रहे थे। उनने कहा था कि ये पाप जो है ये पिछली सरकारों या पिछले लोगों ने किए हैं, और हकीकत बात है कि ये पिछले लोगों ने पाप किए हुए हैं। लेकिन हमने कहा कि हमें प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत साइड इसको डिवाइड करके लोगों में और सरकार में भ्रम फैलाना चाहते हैं, जिससे बना बनाया काम हमारा जो है खराब हो रहा है। ये आपके अपने ही लोग हैं जो बीच में ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखो बिल्कुल अपने, देखो बगाना तो कोई नहीं करेगा, लेकिन या तो वो स्टडी पूरी तरह से नहीं करके आते हैं घर से, या तो होमवर्क पूरा नहीं करते हैं आके। अब काम जहाँ का कहीं एक से पहुँचता है वहाँ जाकर उसको फिर बैकफुट पे आना पड़ता है, क्योंकि सैलरी की जैसे मैंने आपको बात की कि अभी हमें लड़ाई लड़के इसको पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया था, लेकिन फिर सितंबर से लेकर आज तक 4 महीने हमारे वर्कर के पास सैलरी नहीं है। और सितंबर की भी शायद 24 की 23 दिन की गई है, 24 दिन की, शायद 24 दिन की, वहाँ से भी 6 दिन जो बकाया रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि अगर ट्रेड यूनियन अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन कम से कम कंसल्टेशन कीजिए, होमवर्क करके आइए आप कि आपने क्या बोलना है मीडिया में, क्या नहीं बोलना है। बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरीके से इस काम को हमारे को हैंडल किया है, पहली बार सेंटर इसमें आई है, और सेंटर ने उनने बोला है कि लगभग 500 करोड़ के करीब ये जो एक एस्टिमेट बनता है। और पहला जो उन्हें फेस कहा था मिनिमम वेज एक्ट। कुछ लोग तो यहाँ बड़े बड़े नारे दे रहे हैं जी जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी, जब तक रेगुलर नहीं होंगे हम अपना सर कटा देंगे, ये वो है। हम वो नहीं कहेंगे, हम वर्कर्स को यही कहेंगे जो होने वाला होगा। पहले फेस में जो आने वाला बजट है, कोशिश हमारी रहेगी और लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसके ऊपर। और जो डॉक्टर साहब ने कमिटमेंट हमारे से की है कि पहले फेस में कम से कम इनको मिनिमम वेज एक्ट में लाएंगे, और दूसरे फेस में उसके बाद रेगुलेशन के ऊपर उसके काम होगा। क्योंकि जब UT 370 यहाँ पे हटा, जब UT जम्मू कश्मीर बना, तो मिनिमम वेज एक्ट जो है बाकी यूटीज़ में लागू, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, उसको लागू करना पहला रहेगा। और उसके बाद रेगुलेशन जो है वो फेस मंजर में होगी, और वही लोग सच्चाई हम लोगों को बोलेंगे। इसलिए लोग हड़बड़ाहट में ना आए, और वो देखें कि आज से लेके लोग 25-25, 30-30 साल हुए, तब ये लोग सोए रहे, तब इनको लोगों का ख्याल नहीं आया। आज जब इस आवाज़ को हमने दिल्ली तक पहुंचाया, तो कुछ सरकार की तरफ से और कुछ ट्रेड यूनियन की तरफ से, जो पानी ट्रेड यूनियन ने, जिनके खर्चे जो निकलने अब बंद हो गए दफ्तरों से, जिनके सिस्टम बिजनेस हमारे आपस में चलते, उनकी दुकानें वो बंद कर दी हैं। आज उनको तकलीफ हो के वो जो सामने आके गलत बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ऐसे बयानों का खंडन करता है, और हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, LG साहब के साथ हैं, और खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो हमें यकीन दिलाया है, और मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, हमें पूरा यकीन है कि जो डॉक्टर साहब ने हमसे कमिटमेंट की है वो उसको पूरा करेंगे, और बहुत जल्द पूरा करेंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंटली कुछ इशू हमारे हैं, जो सैलरी की इशू है, वो तो दिल्ली से आके कोई मिनिस्टर हमें दिलाएगा नहीं। जो यहाँ पे बाकी इशूज़ हैं वो कोई बाहर से आके हल नहीं करवाएगा। उन कुछ इशुओं को लेकर एक दिन का प्रदर्शन 19 तारीख को प्रेस क्लब जम्मू में है। आज हमारी तमाम लीडरशिप ने फैसला किया है, उसमें तमाम लोग आएँ, और अगली रणनीति अगर सरकार नहीं करती है, हम दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं, अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फिर धोखा करती है, फिर आपने देखा होगा कि आज 1 महीने से ज़्यादा भी आज पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं हमें भी मजबूर होकर फिर उस लाइन पे न निकलना पड़े। लेकिन फिलहाल हमें यही यकीन है, यही आशा है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है, वो इसको वन टाइम सेटलमेंट करेगा। और जो बयान थी पिछले 2-4 दिन से आ रहे, हफ्ते से आ रहे, हम उनसे वेलकम करते हैं। लेकिन जो कुछ ये चाहते हैं कि अभी टेलीविजन में दरार पड़े, उस दरार को उसको दूर करने के लिए 19 तारीख का 1 दिवसीय का हमने प्रोग्राम दिया है। उस पर अपने वर्कर को भी हम समझाएंगे कि कहाँ तक काम पहुँचा है, और आगे भी जिस प्रकार की लड़ाई लड़नी होगी हम वो लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ के 61,000 मुलाजमिन को इंसाफ दिलाएंगे। ये हम आपको भी और हम पूरे अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको पूरा यकीन दिलाते हैं।
मैं एक बार चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर बैठे ये जो पीएचई के वर्कर्स हैं उनको भी तस्वीरें दिखाएं। और हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। अच्छा, विजय कुमार जी, ये एक सोशल फाइट, ऐसा लगता है कि सोशल फाइट थी शुरुआत में, लेकिन अब ये इसमें राजनीति नहीं हो रही है? आपके खुद के ही वर्कर कुछ राजनीति कर रहे हैं, या कुछ उनको लग रहा है कि शायद कोई उनको लोभ दे रहा है कि हम आपको इस चेयर पे बिठा देंगे, आप थोड़ा फूट डालो बीच में? देखिए सर, इसमें राजनीति क्या करनी है। 20-20 साल से हमारे जो साथी हैं बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कितने साथी आत्महत्या भी कर गए, कई बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ऐसा ठीक नहीं होगा कि अपने अगर हम डेली वेज पे कैजुअल लेबर पे इन लोगों के साथ हम राजनीति करेंगे, जहाँ अपनी लीडरी के लिए जो काम करेंगे हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है कि अपना मसला हल करवाना है। तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जितने भी डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर हैं बेचारे, ये साथी, यही ये लोग हैं जो एक रीढ़ की हड्डी जैसे बोलते हैं ना सरकार की, यही लोग डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। परमानेंट लोग तो है नहीं सरकार के पास इतने की। आज देखो बर्फ़ में कि हमारे डेली वेजर बेचारे पाइपों में जो बर्फ़ जम जाती है, आग से जला के उनको पानी दे रहे हैं लोगों को घरों में। हमने एक स्टोरी की थी कश्मीर की, वहाँ हमने देखा था एक डेली वेजर वो खंबे के ऊपर चढ़ के लाइट लगा रहा था। डिपार्टमेंट के बाकी जिन लोगों को सैलरी परमानेंटली मिल रही है उनमें से कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन एक डेली वेजर काम कर रहा था। वो बड़ा हमें देखकर हैरत हुई कि डेली वेजर जब काम करे तो सरकार इनको ही पेमेंट देना, उनको बंद करे। जी जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा रजौरी में अपना एक डेली वेजर साथी बेचारा बिजली के खंभे पर वो ऊपर ही उसकी डेथ हो गई। तो ये हालात हमारे जो साथियों के हैं, तो सरकार ने भी जो हमारे साथ डीडीसी इलेक्शन के पहले इन्होंने मैनिफेस्टो अपना रखा था कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। और हमें काफ़ी उम्मीद है, भाजपा सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने बोला कि पिछली सरकारों ने जो हमारे गले में एक घंटी डाली है, तो चलो ठीक है, जो उन्होंने बोला तो उन्होंने ये बोला है कि हम प्रायश्चित करेंगे इसका। तो अगर वो ये प्रायश्चित करना चाहते हैं, उन्होंने बोला हमें सौभाग्य मिला है, तो उनको अगर ये 60,000 कैजुअल लेबर जितना भी अगर जो हमारा वो मसला हल करते हैं, तो जो उनके साथ तो 5 लाख फैमिली जुड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से और जो जहाँ की उम्मीद है कि वो करेंगे, उम्मीद है वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 19 तारीख को इसलिए हमने एक प्रोटेस्ट रखा है। हमारी मेन डिमांड तो यही है कि हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए और मिनिमम वेज एक्ट है जो कि यूटी में लागू है, तो जहाँ यूटी बनी है तो वो हमें लागू होना चाहिए। ये हमारा जो है असली मुद्दा है। अच्छा, कोई और वर्कर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप अपना नाम बताएंगे? नाम पवन कुमार, स्टेट सेक्रेटरी ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर यूटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी। आज जहां पर जो हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें हमने सिर्फ एक पीएचई डिपार्टमेंट से जितनी हमारे एसोसिएशन के वर्कर्स जो लीडरशिप है पूरे जम्मू प्रोविंस की, वो आज जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 3-3 सदस्य, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पर एकत्रित हुए और यूनिवर्सली डिसाइड किया गया है कि 19 तारीख को एक दिन का जो है, जिसे कह लें अवेयरनेस कह लें, कि सरकार को अवेयर करवाने के लिए, अपनी अवगत करवाने के लिए कि जो हमारी डिमांड्स है कि आफ्टर 94 जितने भी किस्म के वर्कर लगे हैं, जिसमें कैजुअल लेबर, सीपी वर्कर, नीड बेस्ड, इम्प्रेस्ड, अलग अलग कैटेगरीज़ के जितने भी वर्कर्स लगे हैं, उन सब के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट। पिछले 2 महीने 3 महीने पहले 23 सितंबर को हमारी जो एक डेलीगेशन हाई प्रोफाइल हमारा कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का, जिसे लीड हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी कर रहे थे, जिसमें कश्मीर प्रोविंस से हमारे 2 साथी आए थे और 5 मेंबर्स का जो डेलीगेशन दिल्ली में पहुंचा। और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, हर एक इशू पे बिल्कुल जो ब्रीफली हमने उन तक बात पहुंचाई है और उन्होंने बिल्कुल गहराई के साथ हमारी बात को सुना है और फुल इंश्योरेंस हमें दिया है कि आने वाले बजट में जो है आपका जो कम से कम फर्स्ट स्टेप है, जो मिनिमम रेट जो बनता है, वो आप सबको दिया जाएगा। हम उसी में उनसे बात करने के बाद हमने अपने वर्कर्स को, अपने साथियों तक ये क्लियर कट मैसेज पहुंचा दिया कि सरकार जो है पहला स्टेप जो है मिनिमम रेट को लेके है, उसके बाद आगे की जो पॉलिसी बनेगी रेगुलाइजेशन की, जो फेस मैनर में। अभी आपने देखा होगा कि डीडीसी इलेक्शन से पहले भाजपा की तरफ से
स्टेट में ये मैनिफेस्टो में भी रिटर्न में दिया था कि जैसे ही ये डीडीसी इलेक्शंस के ख़त्म होते हैं उसके बाद जो है आगे की रणनीति जो कैजुअल लेबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में 61,000 के करीब लगे हैं उनके लिए फेस मैनर में रेगुलाइज किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि कुछ एक हमारे साथियों को मोहरा बनाया गया है, वो भी कहते हैं कि हमारा भी फ्रंट तैयार हो गया है, उनको सिर्फ जूस किया जा रहा है। कौन उन्हें गुमराह कर रहा है? उन्हें कुछ ट्रेड यूनियंस गुमराह कर रही हैं, या मैं कह लूं कि कुछ पॉलिटिकल लोग उन्हें जो है पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारी जो डिमांड्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जो है रेगुलाइज हो जाए। भाजपा के पक्ष में सारे चले जाएं और लोगों को उम्मीद, क्योंकि अगर भाजपा काम करती है तो सारा का सारा वोट बैंक जो है वो भाजपा का हो जाएगा। ऐसे में दूसरी पार्टियों को खतरा लग रहा है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वही मैं यही क्लियर करूंगा कि वो इसी तरीके से कोई एक प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं। कभी जितेंद्र सिंह को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए कभी कुछ कहते हैं, कभी भाजपा वालों के लिए कुछ करते हैं, कभी उनके दफ्तर के बाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और फिर अंदर ही जाके उनके फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल स्टंट उन लोगों ने रचा हुआ है, मैं आपके माध्यम से पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर जितने भी कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स लगे हैं उन सभी तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोपोगेंडा रचने वाले लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि वो बीच में आके खलल ना डाल दें। क्योंकि इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि लगातार सितंबर महीने तक 1 जनवरी से लेके, जैसे हमने पिछले 2-3 सालों से जद्दोजहद लड़ी, पहले डेली वेजर्स को साल की 2 या 3 बार वेजेस मिलती थी, लेकिन जद्दोजहद लड़ने के बाद ट्रैक पे एक जो कैजुअल लेबर्स की एक लाइफ आई थी। हर महीने वर्कर्स को, चाहे वो जो रेट हमारा 225 रुपये है, उसी के हिसाब से हमारा 6750 या 6975 जितना भी बनता है हर महीने, हर एक वर्कर्स को मंथली, चाहे वो डिवीज़न लेवल की बात हो चाहे सब डिवीज़न लेवल पे, हर एक वर्कर्स को जो मंथली वेजेस मिल रही थी। लेकिन कुछ एक अनासर कहूँगा मैं उन्होंने ऐसा प्रोपोगेंडा रचाया, वर्कर्स को बरगलाने का प्रयास किया, बीच में खलल डाल दिया, और उस दिन से 25 सितंबर से लेके आज के दिन तक किसी भी वर्कर को एक भी पैसा जो है वो नहीं मिला है। इसका सीधा सीधा असर जो है हर एक वर्कर्स अवेयर हो गया है, जानकारी प्राप्त कर ली है कि कुछ लोगों ने बीच में तोड़ने का प्रयास किया गया है, और उनको कहीं से पीछे से, मैं ये नहीं कहना चाहता कि फंडिंग है या वो किस पॉलिटिकल दबाव में जो है इस मसले को उठा रहे हैं या क्या उनकी मंशा है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि उनको एक कीड़े की माफिक, जिस प्रकार मछली को फंसाने के लिए कांटे के आगे कीड़ा लगाया जाता है, उस कीड़े की तरह हमारे कैजुअल लेबर्स जो 5-7 बीच में हैं, उनको उस अनासर, उस कीड़े की तरह उनको जो कांटे पे यूज़ किया जा रहा है। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो अगर बात को समझते हैं, अपने परिवार में कैजुअल लेबर्स जो डेली वेजर्स की एसोसिएशन है उसमें हमारे साथ शमूलियत करें। हम उनको अपने साथ लेने के लिए कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो एज ए कैजुअल लेबर बन के, डेली वेजर बन के हमारे बैनर के साथ चलते हैं तो सारे यूनाइटेड फ्रंट में कैजुअल लेबर जितने हैं, हम अपनी इकट्ठे होकर अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे वर्कर्स, पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं, कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक, पुंछ से लेकर रियासी, जहां भी हमारे अलग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में, चाहे सब डिवीज़न लेवल पे हो, चाहे डिवीज़न लेवल पे हो, चाहे सेक्शन लेवल पे हो, मैं हर एक कैजुअल लेबर से ये अपील करता हूं, और हर एक डिपार्टमेंट के साथी से, जितने भी कैजुअल लेबर अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हैं, उन सभी से अपील करता हूं, जो 1 डे रिमाइंडर हमने जो 19 तारीख का जो है ऐलान किया है, हर एक कैजुअल लेबर्स ठीक सुबह 10 बजे 19 तारीख मंगलवार को जो है प्रेस क्लब में एकत्रित होकर अपनी हाजिरी दे और सरकार तक जो हमारी डिमांड्स है उसे प्रोजेक्ट करने में जो है अपने आप की एक शमूलियत दे और अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट करे। और साथ ही साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमें फुली एश्योरेंस है कि डॉक्टर साहब ने, जो पीएमओ मंत्री हैं माननीय जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जो हमें जो आश्वासन दिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो कैजुअल लेबर्स के लिए मिनिमम रेट का जो प्रावधान है वो रखा जाएगा, मिनिमम रेट जो है वो लागू किए जाएंगे। और हमें विश्वास है, लेकिन कैजुअल लेबर जो है वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता है। हम अपनी डिमांड्स के लिए बिल्कुल कदम से कदम मिला के अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट करते रहेंगे, और उसके बाद भी जो आगे की रणनीति होगी, 19 के बाद जो रणनीति तैयार होगी, वो हम आपके माध्यम से बाई मीडिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक और हर एक साथी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो एक बात हम भी कहना चाहेंगे, जो हमें समझ आई इनकी बात, कि कुछ लोग हैं जो इनको तोड़ना चाहते हैं और गुमराह कर रहे हैं अपने ही वर्करों को। पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो उन्हीं वर्करों को जो गुमराह कर रहे थे और जो उनके बहकावे में आए हैं, उनसे सैलरी मांगे जाकर उनको बोलें कि आपने जो बात की थी उस पर खरा उतर कर बताएं। ये जो राजनीति है
2-4 परिवारों के लिए हो सकता अच्छी हो, लेकिन बहुत सारे परिवार हैं, उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। और जो भी लोग लीडरशिप में आते हैं, उनका ये काम है, उनका ये दायित्व है कि वो ये समझे कि हमारे जो फ़ैसले हैं वो सबके लिए होने चाहिए। किसी एक के लिए या किसी 2-4 परिवारों को अगर फ़ायदा मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, और आने वाले समय में उनको भी इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। राजनीति से बचें। और अगर डॉक्टर जतेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि वो आप सभी के लिए वो जो आप मांग रहे हैं वो दे देंगे, वो कार्य कर देंगे, तो फिर आप इधर उधर क्यों हाथ मार रहे हैं? डॉक्टर जतेंद्र सिंह पे ही विश्वास करें, भाजपा पे ही विश्वास करें। हम भाजपा का ये नहीं कर रहे हैं कि कोई उनकी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सरकार अगर कह रही है कि वो करेगी तो समर्थन ज़रूर करें। अगर नहीं करती है तो फिर आपके पास बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।